अगर आपने इन बातों को नहीं जाना तो चाहे आप कितने ही तसल्ली से बैठे रहें, हो सकता है आपके फॉर्म को ड्रॉ के लिए कंसीडर ही ना किया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ लगभग 8 से 9 महीने पहले, जब सोहना में एस्टर एवेन्यू का अफोर्डेबल लॉन्च हुआ था। उस अफोर्डेबल में 708 फ्लैट के लिए बिल्डर ने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी और उसके अगेंस्ट में 51,586 एप्लीकेशंस आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ सिस्टम में ग्लिच की वजह से उस ड्रॉ को कैंसिल कर दिया गया। जब लगभग 8 से 9 महीने बाद इन फ्लैट्स का रीड्रॉ किया गया तो उसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 338 एप्लीकेशंस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उनके कारण भी आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया था। आप इस डेटा को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस में जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ कि किन किन कैटेगरी के कितने कितने फॉर्म्स को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने रिजेक्ट किया। ये जो कैटेगरीज हैं PMAY, जनरल और मैनेजमेंट कोटा। सबसे पहले बात करते हैं PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में 22 फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 283 फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद आता है मैनेजमेंट कोटा के 33 फॉर्म्स रिजेक्ट किए गए थे, यानी टोटल 338 फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया था। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। जो टोटल फॉर्म्स को इंक्लूड किया गया था रीड्रॉ में वो थे 46,143 फॉर्म्स। उससे अगर इस फिगर को मैं कैलकुलेट करूं तो ये फिगर आता है 0.73%। अगर मैं एक कैलकुलेशन करूं टोटल फ्लैट की संख्या से, यानी कि 708 फ्लैट से इन रिजेक्शन को कंपेयर करूं तो ये जो फिगर बैठता है ना 47.74% बैठता है। यानी कि इतने फॉर्म रिजेक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने किए थे। अगर इन सारी बातों को जानने के बाद आपको अपने ऊपर ज़रा भी डाउट होता है तो आपको रिस्क लेना नहीं चाहिए और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर मैं आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर FRM लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल सेंड कर। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बताऊंगा कि उन रिजेक्शंस के कारण क्या क्या थे ताकि आप उन रिजेक्शन पे काम कर सकें अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लेना नहीं चाहते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। पहला जो कारण था वो था रॉन्ग एफिडेविट, यानी कि रॉन्ग फॉर्मेट यूज़ करना, उस फॉर्मेट को ठीक से फिलअप ना होना, उसमें नोटराइज नहीं होना, डेट गलत होना या एफिडेविट को पहले या बाद में अटैच किया होना, ये एक कारण था रॉन्ग एफिडेविट का। उसके बाद दूसरा कारण आता है इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिशन, यानी कि जब पोर्टल पर लॉगिन किया जाता है तो उसमें आपकी बैंक डिटेल, आधार, पैन, एफिडेविट और आजकल तो eKYC भी होने लगा है। तो इसमें कोई आपका जो फोटोकॉपी है वो ब्लर होना या आपका एड्रेस मिसमैच होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो थी उनको रिजेक्ट किया गया था। तीसरा जो कारण था वो था रॉन्ग कैटेगरी चूज़ करना, यानी कि जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको उसी कैटेगरी में अपने फॉर्म को फिलअप करना है। वो कैटेगरी थी PMAY, जनरल और मैनेजमेंट कोटा। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है 4th नंबर, पेमेंट कन्फर्मेशन, यानी कि आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास वो पेमेंट पहुंची नहीं, बीच में अटक गई या फिर फॉर्म को सबमिट नहीं किया गया पेमेंट करने के बाद। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। 5वां कारण था मिसिंग फॉर्म फिलिंग स्टेप्स, यानी कि जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं या लॉगिन पहली बार क्रिएट करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप 6 से 7 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उसमें सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर वहाँ पे कुछ मिसिंग होता है तो भी एक कारण था फॉर्म रिजेक्शन का। अगर आप कॉन्फिडेंट है फॉर्म भर सकते हैं और आपको सिर्फ एफिडेविट के लिए सपोर्ट चाहिए तो मुझे AFF लिखकर नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई विल सेंड यू द कंप्लीट डिटेल। और हाँ, अगर आपको वीडियो वर्थ लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।